करके कोई जो हम मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी आप यहाँ शेयर करना चाहोगे, जो मोस्ट वॉच्ड एपिसोड बन गया हो आपका या कुछ? एक फ़िल्म बनी थी जिसमें वो अ, जिसमें उसका हस्बैंड सो रहा है और मैं उसकी वाइफ़ के साथ सेक्स करता हूँ। अच्छा, तो ये असली में हुआ है? एक्चुअली क्या हुआ था कि हम तीनों साथ में गए थे और रात को मैं अपने रूम में था, उसने मुझे कॉल किया तो मैं आया था। तो हस्बैंड ने कि वाइफ ने? वाइफ़ ने एंड हस्बैंड वाज़ स्लीपिंग। तो उन्होंने फ़िल्म में दिखाया मैं भूत हूँ करके दिखा दिया। बट हाँ, जो फ़िल्म थी कि मैं भूत बन के आता हूँ उसकी जिन आया मेरे कमरे में। कुछ ऐसा बनाया था। तो बट ये थोड़ा सिमिलर है। भाई भूत बन रहे हैं यार, ये क्या? भाई और कैसी कैसी क्या स्क्रिप्ट? कॉस्ट्यूम था भूत का? क्या कॉस्ट्यूम? मैं तो एक धोती में था धोती में भूत आ रहा है। गांव का भूत था क्या? क्योंकि हमारी फ़िल्मों में जो फ्लेवर होता है वो ज़्यादा करके देसी होता है। मैंने बताया था जैसे इंटरनेट पे इंटरनेट इज़ फ्लडेड विद वेस्टर्न पॉर्न, तो इंडियन देसी फेसेस, देसी स्टोरीज़ बहुत अच्छे लगते भाई ये भी वैसे बाहर की स्टोरी है, ये तो अब देखा है हमने कि हस्बैंड सो रहा है एंड वहाँ काम चल रहा है। तू नहीं देखा लग रहा है। सबने देखा भाई, सब। हैं। तो वो था, वो एक रिलेटेड था। और मुझे याद नहीं आ रही, इतनी फ़िल्में किया है तो याद नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा भाई, ऐसा कोई बेस्ट रोल प्ले दैट यू हैव डन इन अ प्राइवेट सर्विस की, आज तुम आप रोल प्ले का एक्ट कर रहे हो, ऐसा भी करता होता है? एक बार हमने किया था कि बहुत सिंपल था, जब हम फ्लाइट में जा रहे थे हमने डिसाइड किया कि वी विल एक्ट लाइक स्ट्रेंजर्स, वी हैव जस्ट मेट। तो हम लोग रूम में गए, फ्रेश हो गए, फिर रात को वो इतना हम रियल करने लगे, मुझे फील होने लगा कि आई जस्ट मेट हर द फर्स्ट टाइम एट द बार काउंटर। तो बार पे मिले हम लोग और बहुत, मैं तो एक्टर हूँ ही, कैसे हो रही थी बात बताना। मतलब कैजुअली वो बैठी थी और उसने बोल दिया था कि यार मैं तो एक्ट्रेस नहीं हूँ पर ऐसा मेरा ख्वाब है जो भी। तो मैं गया, फिर स्माइल दिया, फिर वो थोड़ा रिएक्ट नहीं कर रही थी तो मुझे लगा कि शायद मूड चेंज हो गया क्या। फिर मैं फिर गया बैठा, फिर स्टार्ट करते करते एक्चुअली एक फ़िल्मी सीन हमने बनाया। बीच में हम लोग हंस भी रहे थे कि इसको ज़्यादा ही हम लोग इसको खींच रहे हैं, बट करते करते एक्चुअली बहुत मज़ा आने लगा। फिर हम लोग फिर वो अपना ड्रिंक्स की, मैं बैठा था, फिर हम लोग रूम में गए, फिर रूम में भी हम लोग, रूम में तो हंस ही रहे थे बट वो जो हमने बार काउंटर पे किया वो मुझे एक्चुअली लगा कि फर्स्ट टाइम मिले। ऐसे ही छोटे मोटे सिंपल, नथिंग बट ओवर द भाई टॉप। कोई अगर आपको प्राइवेट सर्विस के लिए अप्रोच कर रहे हैं और आपको वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहे, तो फिर आप उन क्लाइंट को लेते हो या फिर नहीं लेते? वो थोड़ा होता है बट मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ शी इज़ क्लीन, हाइजीनिक एंड गुड बाय तो नेचर, वो आप जज कैसे कर रहे हो? देख देख के ही वाइब आती है? वो पता चल जाता है। आप जब स्मूच करते हो, वो माउथ का टेस्ट और बॉडी से स्मेल और कपड़े जैसे नेल्स, हेयर, सबसे पता चल जाता है कि अंदर कैसा होगा अगर बाहर ऐसा है तो इतना तो मैं देख के ही बता दूंगा। तो उससे समझ आता है परफ्यूम। बाहर ऐसा है तो अंदर कैसा कैसा अंदर क्या होगा? मामला है देख के बता देते हो। वाह यार। अब इतना एक्सपीरियंस हो गया भाई। तो मैं बस, मुझे एक सेकंड चाहिए होता है उसके लिए, तो मैं बहुत भाई नाखून देख कर ही पहचान ले रहे हैं। हाँ, मैं उनका हिस्ट्री बता सकता हूँ उनके नेल आर्ट से। अच्छा, इट टर्न्स मी ऑन, ऑल्सो आई कैन टेल अ लॉट अबाउट दैट। अगर नेल्स बड़े लंबे लंबे हैं तो बहुत शौकिया है। अच्छा। भाई ऐसा भी कुछ नहीं है, लोग बोलेंगे भाई हमारे तो। नहीं, वो आई डोंट वांट टू जनरलाइज, क्योंकि हो सकता है आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग, आई होप आई एम रॉन्ग। मेरा ऐसा हुआ है, मेरे साथ मैंने जब भी देखा है, कुछ नेल्स के शेप्स होते हैं, साइजेस होते हैं। मैं तो शौकिया किस चीज में कि भाई बेड पे कैसी चटक चीजें पसंद होंगी? मतलब दे आर एडवेंचरस, दे लाइक गोइंग आउट, दे लाइक मीटिंग पीपल, दे आर नॉट होल्डिंग देमसेल्फ बैक। और सजे हैं, मतलब दे वांट टू अट्रैक्ट, मे बी दे हैव ड्रेस्ड अप फॉर देमसेल्व्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि पार्टनर के लिए हो, बट सामने वाले को अच्छा लगता है तो मैं और अट्रैक्ट होता हूँ। ओके तो नेल्स है, मेकअप है, सब पता चलता है। ओके। कॉस्ट्यूम, मतलब कपड़े क्या पहने हैं, कितना दिख रहा है, सब पता चलता है। अच्छा ब्रो, जैसे प्राइवेट एस्कॉर्ट सर्विस मार्केट दुबई ऐसी गल्फ कंट्रीज़ में बहुत बड़ी है, क्योंकि वहाँ चीज़ें इतनी ओपन नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ आर मोर ओपन टू सेक्स, वो लोग ज़्यादा ओपन है, तो लोग भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। बट इधर हमने जो देखा है दुबई साइड बहुत ज़्यादा है। तो आप नहीं टारगेट करते कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स टारगेट करो या फिर आप इंडिया के बाहर जाओ या थोड़ा कुछ ऐसा मार्केट एक्सप्लोर करो? बहुत मेरा टारगेट है पर वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया है अभी तक। मे बी नेक्स्ट ईयर, बट मैं आई प्ले वेरी कंफर्टेबली।
मैं जानता हूँ तभी मिलता हूँ। मैं जैसे मुझे रैंडम डीएम्स आते हैं लेडीज़ के, प्रॉपर वेरीफाइड अकाउंट्स, बट आई डोंट रिप्लाई क्योंकि मुझे लगता है क्या चल रहा है, किसके मन में, मैं जाऊँगा क्या होगा। अगर किसी ने बोला है कि यू नो शी रियली वांट्स टू मीट यू, शी इज़ माय फ्रेंड, मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, देन ओनली आई मीट, अदरवाइज़ मैं रैंडमली आई अवॉइड। और अभी जितना भी मेरा फॉरेन ट्रैवल हुआ है उस वक्त क्या होता है कि हम लोग शूट से के सिलसिले में जाते हैं। शूट होने के बाद और मन नहीं होता है कि नए लोगों को जाके पटाओ, उनसे बात कर, अपना काम हो चुका है। मेरे को चाहिए होता है 7-8 घंटे की नींद, क्योंकि फ़्लाइट होती है या तो शूट होता है, या तो अगर आधा घंटा 1 घंटा मिलता है, अगर जिम है थोड़ा रनिंग कर लिया ताकि यू नो ये लोग थोड़ा ग्लो आ जाए। तो और वहाँ पे हो ही नहीं पाता। मैं चाहता हूँ, मैं वहाँ के लोकल ऐप्स भी डाउनलोड करता हूँ, बट एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं हुआ है। अगर मैं कभी सोलो ट्रैवलर होके गया, मैंने पोस्टर डाला है कि आई एम ट्रैवलिंग, जैसे आजकल मैं डालता हूँ तो लोग आते हैं गोवा वोवा में मिलने। अगर वैसा हुआ तो मे बी, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। जब आप कोई कंट्री ट्रैवल कर रहे होते हो तो वहाँ पे आप फॉरेनर से मिलते हो क्या होता है कि ऑन डेटिंग ऐप से, ऐसा कुछ नहीं, चलाते हो? वक्त नहीं मिलता ना, क्योंकि वी आर ऑलवेज इन अ टीम, इन अ ग्रुप। सिर्फ मसाज पार्लर जाते हैं, वो ही एक प्राइवेट टाइम है, वरना सब, और जो भी उस वक्त आपकी हीरोइन होती है, आपकी बॉन्डिंग उनके साथ अच्छी है, या तो आप उनको आपने रेकमेंड करवाया है, तो आप लोग इतना कंफर्टेबल होते हो कि, और फिर नए लड़कियों को देखना, बात करना। कभी अगर किसी फॉरेनर को अपने प्रोफेशन के बारे में आपने बताया, कभी इंटरेक्शन हुआ हो, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं? मैंने एयरपोर्ट पे बताया था एक लड़की को, तो उसने बोला कि कैन आई हैव योर इंस्टाग्राम। तो मैंने उसको बोला, मैंने सोचा क्या बोलूँ, झूठ बोलूँ, सच बोलूँ। मेरा एक फ़ेक नेम भी है, बट मैं आजकल और वो यूज़ नहीं करता। क्या था आपका फेक नेम? अब तो आप यूज़ कर ही नहीं सकते भाई, अब तो आप फेमस हो। अरुण। अच्छा, तो बल्कि शेक्सपियर ज़्यादा फेक नेम साउंड करता है, किसी को आप बताओगे। अरुण त्रिपाठी ज़्यादा रियल। वरुण, कभी अरुण, डिपेंडिंग। वरुण एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बहुत सारी शूट्स करते वक्त सीरियल्स में मेरा नाम वरुण होता था, तो मुझे लगा कि यही नाम मुझे दे रहे हैं, मतलब कुछ मुझे शायद सूट करता है, तो अभी और मैं यूज़ नहीं करता, बहुत वक्त हो गया है। तो एयरपोर्ट पे मैंने एक लड़की को बताया, फिर वो मुझे लगी शायद, पहले तो वो चुप हो गई क्योंकि वो बहुत एक बिज़नेस पोजीशन में थी, वो अपने बारे में बता रही थी। उसने देखा बैठ के, फिर उसने गूगल किया, फिर कुछ टाइम तो बात नहीं की, बट फिर उसका डीएम आया मुझे कि इट्स ओके, आई थॉट अबाउट इट एंड ऑल। शी वाज़ प्रीटी ओके। आई मीन फॉरेनर होके भी उसको 2 मिनट लगा टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली मैं एम सिटिंग विद समबडी हु इज़ एन एडल्ट फिल्म स्टार, यू नो। तो बाद में मिले आप उनसे? नहीं, एक्चुअली हम कभी मिले नहीं, हम ऐसे ही फ़्लाइट पे वेटिंग लाउंज में बात हुई। पार्टीज़ में मिलता हूँ मैं बाहर की लड़कियों से, वो लोग शॉक हो जाते हैं कि आजकल कुछ तो एक ऐप है, जैसे आपका फ़ोटो लेके वो डालते हैं ना, आपका पूरा प्रोफाइल आ जाता है।